अर्जुन के मन में उठे संदेहों का कि हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास का सेवन करूं या त्याग का, इन दोनों में से मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। कि आपने संन्यास का भी विधिवत वर्णन किया, त्याग का भी विधिवत वर्णन किया, पर अब मेरे मन में ये संदेह है कि मैं संन्यास और त्याग में से किसका सेवन करूं, मुझे इसको दोबारा से बताओ। तो अर्जुन के मन में उठी इस शंका को दूर करते हुए वो परम पिता परमात्मा, वो भगवान क्या बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं उस परम पिता परमात्मा ने उस अर्जुन की इस संदेह को कैसे दूर किया, जो केवल अर्जुन का ही संदेह ना होकर हम सबका संदेह है। क्योंकि प्रतिपल हम संसार में अनेक गुरुओं के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा की प्राप्त करने के अनेक रास्तों को देखते हैं, और जब हम अनेक रास्तों को देखते हैं तो हम डगमगा जाते हैं कि हम किसका सेवन करें कि हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें और अपने इस जीवन को उस परमात्मा के साथ जोड़ सकें। तो अर्जुन के मन में उठे इस संदेह को उन्होंने सामान्य मानव का संदेह मानकर आज क्या उत्तर देते हैं, तो जानते हैं। काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कव्यो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। तो वो क्या बोले, भगवान ने कहा, परमात्मा बोले, कामना से अभिप्रेरित होकर, इच्छा से प्रेरित होकर कर्मों के त्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस इच्छा से प्रेरित होकर हम कामों का जो करते हैं, उस कामों को ना करना ही संन्यास होता है, और सभी कर्मों के फलों के त्याग को क्या कहते हैं, त्याग। अब श्री कृष्ण इसको पूरी तरह से आपके सामने स्पष्ट करते हैं कि विद्वान लोग किसको संन्यास मानते हैं और किसको त्याग मानते हैं। तो वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वह कर्मों के त्याग को, कि कर्मों का त्याग ही संन्यास कहते हैं। जो कर्मों का त्याग और सांसारिक भोगों से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और सन्यासी जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें कर्म सन्यासी कहते हैं। और आप देखते भी हो संसार में, कोई हिमालय की गुफाओं में जाकर तप कर रहा है, कोई वनों में जाकर तप कर रहा है, तो इनको बोलते हैं कर्म सन्यासी। और वे केवल नित्य कार्य करते रहते हैं। नित्य कार्य क्या होते हैं, जैसे शरीर की देखभाल। जो कर्म सन्यासी होते हैं वो केवल नित्य कर्म करते हैं, और नित्य कर्म क्या हैं, केवल अपने शरीर की देखभाल के लिए जो दैनिक कार्य हैं, केवल वह उसी का अनुपालन करते हैं। उन्हें धन, संपत्ता, संतति, पद, प्रतिष्ठा और सत्ता का लोभ बिल्कुल नहीं होता। जब हम धन, संपत्ति, संतान, पद, प्रतिष्ठा और सत्ता के लोभ को छोड़ देते हैं, तो वो हमारा कर्म संन्यास कहलाता है। ऐसे कार्य जीव आत्माओं को कर्मों के जाल में फंसा देते हैं। वह इस तथ्य से भली भांति परिचित होते हैं। इसलिए सन्यासी कभी भी ना धन का लोभ करता है, ना संतान के प्रति आकर्षित होता है, ना पद प्रतिष्ठा के प्रति अपनी आस्था रखता है, और ना उसको किसी सत्ता की इच्छा होती है। क्योंकि वह जानता है कि ये सारी चीज़ें व्यक्ति को बंधन में डालने वाली हैं, और ये सारी की सारी, चाहे धन हो, चाहे संतान का लोभ हो, पद प्रतिष्ठा हो, ये सब व्यक्ति को पुनर्जन्म के बंधन में बांधते हैं। ये कव्या का मतलब जो
विद्वान लोग कहते हैं, और एक श्रेणी बुद्धिमान लोगों की भी है, जिसको श्री कृष्ण ने विचक्षणा कहा। श्री कृष्ण ने इसमें कव्या और विचक्षणा शब्द का प्रयोग किया। कव्या को उन्होंने माना विद्वान लोग और विचक्षणा को माना बुद्धिमान लोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो त्याग पर बल देता है, और उसका त्याग से मतलब है आंतरिक रूप से जो संन्यास की भावना हमारे मन में उठती है, जिसका तात्पर्य क्या है कि वैदिक शास्त्रों में उल्लिखित धर्म ग्रंथों में वर्णित कर्तव्यों का त्याग ना करना। और ऐसा हम संसार में देखते भी हैं। कुछ लोग पूरी तरह से मोह माया को छोड़कर हिमालय की गुफाओं में, घने जंगलों में बैठकर तप कर रहे हैं। वो कौन है? सन्यासी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसार में विधि विधानों का पालन करते हुए, जो हमारे धर्म ग्रंथों में बोला गया है, जो हमारे वेदों में कहा गया है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उन कर्तव्यों का त्याग नहीं करते, उन कर्तव्यों को पालन करते हुए जीवन धारा का निर्वाह करते हैं। और कर्तव्यों का त्याग ना करके और फलों की इच्छा का त्याग करता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। और वही त्याग है कि तुम कर्तव्य का पालन भी करो, परंतु कर्तव्य के फल की इच्छा का त्याग करो। तो फल की आसक्ति को त्याग करके, फल के लगाव को छोड़ करके जो काम किया जाता है वो त्याग कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो संसार में भी रहते हैं, कर्म भी करते हैं और पूरी तरह से विधि विधानों का पालन करते हैं और संसारिकता से लगाव भी नहीं रखते, तो वो क्या है? त्याग के गुण से युक्त हैं। जबकि कर्मों का त्याग करने की मनोवृत्ति संन्यास है, और कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना त्याग है। तो ये है दोनों में अंतर। जो सन्यासी व्यक्ति है वो केवल वही कार्य करता है जो शारीरिक सुख प्रदान करते हैं, जो शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। परंतु सन्यासी के विपरीत त्यागी की स्थिति है। त्यागी कर्म को करता है, पूरे विधि विधान से करता है, पूरे नियमों से करता है, धर्म शास्त्रों के अनुसार करता है, पर वो फल की इच्छा नहीं करता। और उसका श्री कृष्ण ने पीछे बहुत विस्तृत वर्णन किया है, पद्म पत्रम इव अम्बसी, कि वो संसार में रहता है परंतु सांसारिक पदार्थों से लिप्त नहीं होता। और उसका उन्होंने कमल के पत्ते से उदाहरण देकर स्पष्ट किया था कि जैसे कमल जल में रहता है, जल उसको प्रभावित नहीं करता, उसको गीला नहीं करता, ऐसे ही त्यागी है, वो संसार में रहता है पर सांसारिक कर्मों के फल उसको अपनी ओर खींच नहीं सकते। और ऐसे हमने बहुत सारे साधु महंत संत देखे हैं। कबीर जी देखे आपने, रहीम जी देखे आपने, और अनेकों और लोग आपने देखे जो संसार में आए, जीवन धारा उन्होंने चलाई, परंतु एक सन्यासी की तरह उन्होंने, एक त्यागी की तरह जीवन को व्यतीत किया। गुरु नानक जी को ले लिए, महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, विवेकानंद को ले लीजिए, ये क्या थे? वो धर्म अनुसार कार्य करते थे परंतु संसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होते थे। संसारिक कार्यों के कर्म से तो उनको श्रेष्ठता प्रदान करते थे, परंतु कर्म के फल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और आज भी हम अपने जीवन में अनेक ऐसे गुरुओं को देखते हैं जो निरंतर परहित कल्याण में लगे हुए हैं, परंतु कर्म के फलों से उन्हें कोई लगाव नहीं। तो ये है त्याग, कि कर्म करना है पर कर्म के फल से लगाव नहीं रखना।
तो श्री कृष्ण ने संन्यास और त्याग दोनों का स्पष्ट रूप से वर्णन अर्जुन के सामने इस श्लोक में कर दिया, और उन्होंने यह भी बता दिया कि विद्वान लोग कैसे कार्य करते हैं और बुद्धिमान लोग कैसे कार्य करते हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुमने इनमें से किसको स्वीकार करना है। तो श्री कृष्ण सबके सामने खुले रास्ते रखते हैं, किसी को बाधित नहीं करते कि आप ये करो, और सबके लाभ हानि हमारे सामने रखते हैं। और अगर हम हंस हैं तो हम लाभकारी मार्ग को सुनेंगे। जैसे पानी और दूध को अलग करने की विवेक शक्ति हंस में है, वही विवेक शक्ति हमने अपने में लानी है, और क्या हमारे लिए उचित है उसका हंस की तरह हमने चयन करना है। तो जुड़ते हैं उस परमात्मा के कहे वचनों के अनुसार, जीवन की एक नई धारा को अपने जीवन में लाते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो जुड़िए इस चैनल से, परमात्मा के एक एक शब्द को जानने का प्रयत्न कीजिए। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है धार्मिकता से अपने और अपने परिवार वालों को जोड़ना। और धीरे धीरे सभी ग्रंथों का हम इस चैनल में वर्णन करेंगे। जो भी इस चैनल से जुड़ना चाहे वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इससे जुड़ सकता है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकता है। जय श्री कृष्ण।